हेलो गाइस। तो ये जो इंटरप्रेटर का वेबसाइट है, तो ऐसा वेबसाइट बनवा सकते हो हमसे, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और आइडिया है, कोई और वेबसाइट है, किसी और नीच पे काम करना है, किसी और बिजनेस पे आपको काम करना है, उसके लिए वेबसाइट चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली बात करके बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बुकिंग सिस्टम है। यहाँ पे देख सकते हो दो ऐप का कोड है। यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, ठीक है। एक है इंटरप्रेटर का और एक है क्लाइंट का, ठीक है। और ये है हमारा एडमिन पैनल, जहाँ से ये दोनों एप्लीकेशन मैनेज होता है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट करा, बुकिंग हो रहा है और यहाँ पे पेमेंट भी हो रहा है। क्लाइंट का इंटरप्रेटर भी यहाँ पे असाइन हो रहे हैं, ठीक है। पेमेंट सिस्टम में मैंने इसमें पेमेंट गेटवे लगाया है, जिसमें आप रेजर पे और क्यूआर कोड वाला सिस्टम यहाँ पे अभी के लिए मैंने क्यूआर कोड वाला सिस्टम लगाया है, जिससे यहाँ पे आप अपना क्यूआर कोड लगाओगे। जैसे कि देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये ऑटोमेटिक क्यूआर कोड जनरेट करता है, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पे अपना यूपीआई डालेंगे, ये ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है। और ये वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि जनरेट कर रहा है। ऐसा तो ये वर्किंग नहीं रहेगा, ये वर्किंग है। आप लोग स्कैन करके इस पे चेक कर सकते हो, ठीक है। आप लोग के सामने है। तो ये ऐसा ये वर्क करता है। इसको सेव करने पे ये सेव होता है, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ इसका डिसाइड कर सकते हो। यूपीआई इंटेंट लगा हुआ है। इंटेंट का मतलब ये डायरेक्टली आपको यूपीआई पेमेंट एप्लीकेशन ओपन करता है, तो उसका भी इस पे बेस्ट फीचर्स है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे अभी एक भी मतलब पेंडिंग बुकिंग। यहाँ पे एक सेकंड में इसको रिजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे रिजेक्ट करने का रीजन डालना होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यूजर मैनेजमेंट में आप लोग देख सकते हो, यूजर यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मतलब यूजर क्लाइंट जो होते हैं उन लोग यहाँ पे अपना आईडी बनाएंगे, तो यहाँ पे शो करेगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह है बुकिंग सिस्टम। यहाँ पे क्लाइंट वाले हैं, ठीक है। क्लाइंट जब बुकिंग करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बुकिंग करेंगे किसी भी, एक सेकेंड, हाँ, ये तीसरे को मैं बुक करके दिखाता हूँ। पहला दूसरा तो बुक करके यहाँ पे दिखाया है। अभी तीसरा को बुक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो दो ऑप्शन मैंने डाले हुए हैं, एक रेजर पे का और एक ये क्यूआर कोड गेटवे का, ठीक है। क्यूआर कोड प्लस यूपीआई इंटेंट है। रेजर पे अभी डिसेबल है, क्योंकि रेजर पे का मैंने सेक्शन नहीं बनाया है अभी। यहाँ पे इसका ऑप्शन बना दिया है। सेक्शन बनाऊंगा तो ये ऑप्शन इनेबल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बुकिंग के लिए यहाँ पे डेट चूज करना पड़ेगा। बिना डेट चूज किए ये बुकिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। पे विथ गेटवे पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखो, इंटरप्रेटर इज करेंटली, अच्छा, इसमें क्या है, आपका इंटरप्रेटर जो ये वाला सिस्टम है ना, ये जो जो जिसके जिसकी आईडी यहाँ पे इनेबल रहेगी, वहीं आप उसी को आप लोग बुक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये गो ऑफलाइन अगर कर दूंगा ना तो इसको बुक नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग इसी को बुक करते हैं, उसको ऑफलाइन करके रखे हुए इसलिए। तो देख सकते हो, इसको हम लोग ओपन करके आपको दिखा दिए, ठीक है। क्यूआर कोड स्कैन करके आप लोग चेक कर सकते हो। इसका करेंसी जो है, करेंसी मैं इसको ऑटो करेंसी चेंजर में चेंज कर दूंगा, ठीक है, जिससे ऑटोमेटिक ये करेंसी चेंज कर लेगा। अभी के लिए ये प्रोटोटाइप है, इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट, ये एप्लीकेशन में पेमेंट करना होगा, उसका रेफरेंस आईडी यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो या डायरेक्ट एप्लीकेशन से। यहाँ पे क्लिक करने पे एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट करेगा और वहां से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी यूटीआर यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो बुकिंग अब यहाँ पे पेंडिंग में गया है, ठीक है। हमारा एडमिन में आएंगे, बुकिंग पे जाएंगे। यहाँ पे देखो एक बुकिंग आईडी आया हुआ है, जो कि पेमेंट गेटवे
का है, ठीक है। यहाँ पे $95 का है, पेमेंट रिव्यू में है। आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट करोगे कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आप लोग रीजन दे सकते हो कि आप लोग कंफर्म क्यों करें, रिजेक्ट क्यों करें, ठीक है। ठीक है, तो मैं कुछ भी दे देता हूँ, ये कंफर्म हो जाएगा अभी। तो ठीक है, रीजन देने के बाद इसको कंफर्म करना पड़ेगा। अभी हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बुक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पेड हो चुका है और ये बुक हो चुका है, ठीक है। अब ये जो इंटरप्रेटर जो है जिसको मैंने बुक किया है, वो इंटरप्रेटर को यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मतलब मैसेज जाएगा कि भाई आपकी बुकिंग हो चुकी है, आप को काम मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। पता नहीं ये पहला वाला अलग वाला है, ठीक है। उसका आईडी मैंने नहीं बनाया है। हाँ, यही है शायद से। कंफर्म है बुकिंग। नहीं, ये वाला आईडी वाला नहीं है इंटरप्रेटर, दूसरे आईडी वाला है, ठीक है। आईडी हम लोग यहाँ से, ये माई एसक्यूएल पीएचपी पे बना हुआ है। तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कहीं पे भी सेटअप करने पे, ठीक है। किसी भी होस्टिंग पे आप लोग सेटअप कर सकते हो। तो इसको समझ जाओ, ठीक है। मतलब अब क्या इसको दोबारा से लॉगिन करके दिखाएं, ठीक है। इतना समझ जाओ कि ये ऐसा आप लोग को शो करता है, ठीक है। मैं इसका पेमेंट गेटवे का ये जो चीज़ है पेड पेड जो दिखा रहा है अभी, 3 बार मैंने चेक किया। रिव्यू यहाँ पे रिव्यू होगा। कैसे रिव्यू होगा, इंटरप्रेटर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं, मतलब कैसा इनका सर्विस हुआ, यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और सबमिट करेंगे तो आपको रिव्यू सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा रिव्यू जो भी देंगे। और रिपोर्ट में आपको यहाँ पे सभी चीज़ें दिखाई देंगी जो रिपोर्ट वाली चीज़ें होती हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो इसको। सेटिंग में मैं और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ बाद में, ठीक है। तो सेटिंग में वही चीज़ें होती है जो यहाँ पे मतलब फ्रंट एंड को एडिट करने का और हेडर ऑर्डर ये सब चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन वो सब होता है, ठीक है। इसका फ्रंट एंड मैं दिखा देता हूँ। फ्रंट एंड ये ऐसा होता है। फ्रंट एंड ये ऐसा है इसका, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो ये ऐसा दिखता है। ज्वाइन एज इंटरप्रेटर यहाँ पे है और यहाँ पे एडमिन एक्सेस है। तो एडमिन एक्सेस अभी प्रोटोटाइप इसलिए यहाँ पे मैंने दे रखा है कि यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू काउंट हो रहा है, टोटल बुकिंग काउंट हो रहा है, टोटल क्लाइंट काउंट हो रहा है। जो 2 ही क्लाइंट इनेबल है, 3 क्लाइंट में से, ठीक है। यहाँ पे इंटरप्रेटर 4 टोटल है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग बस ये समझ लो कि इसमें फीचर्स हैं जितना होना चाहिए, बट और भी फीचर्स अगर ऐड करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। मैं सभी ऐड करके दे दूंगा। यहाँ पे ज्वाइन एज इंटरप्रेटर पे क्लिक करने पे यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप लोग का अगर अकाउंट पहले से है तो साइन इन पे क्लिक करना, अगर नहीं है तो यहाँ पे अकाउंट बना लेना। ये ऐसे ही आ रहा है क्योंकि मैंने सेव करके रखा हुआ है। देखो ये ऐसे नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे। यहाँ पे भी सेम है, ज्वाइन एज ए क्लाइंट। यहाँ पे भी सेम ऐसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन इन पे अगर पहले से अकाउंट रहेगा, मैंने डेमो के लिए ये 2 बटन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी आईडी पासवर्ड मैंने डेमो एक्सेस के लिए दे रखा है। ये साइट अगर लाइव कर दूंगा तो यहाँ पे डेमो एक्सेस आप लोग यूज कर सकते हो। ये कोड के नाम पे ये कोड अपलोड करने वाला हूँ, वहां से आप लोग डायरेक्टली ले सकते हो।